सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जितने भी स्टूडेंट 2023 से 27 वाले हैं, कल एग्ज़ाम है आप लोगों का। तो बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, क्योंकि हम सिर्फ सिलेबस नहीं बताएंगे, क्या एग्ज़ाम में आएगा वो भी बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो यहाँ पे चेकआउट करते हैं कि आपको क्या पढ़ना है एनसीसी में। ठीक है, एनसीसी में आपको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे सिलेबस देखते हैं। और ये आपको कहाँ मिलेगा, ये सब पीडीएफ टेलीग्राम के लिंक, मतलब टेलीग्राम पर, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे सेमेस्टर 3 आ गया और यहाँ से आ गया आपका सेमेस्टर 4। जो बताएंगे 100% हेल्पफुल होगा, एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो सेमेस्टर 4 AEC 4 में क्या पढ़ना है, देखिए 3 तरह का है। 3 है, जिसमें से एक है आपका एनसीसी। जो स्टूडेंट का एनसीसी है वो स्टूडेंट इसको पढ़ेंगे, चाहे आप आर्ट्स के हों, साइंस के हो या कॉमर्स के हों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एनसीसी में कौन कौन सा सवाल आ सकता है। ठीक है, तो एनसीसी में कौन सा सवाल आएगा, तो आपको सबको पता है कि हम जो जादू दिखाते हैं, जो आएगा ही आएगा, वो दिखाते हैं सिलेबस पर। सो एकदम ऑथेंटिक सोर्स ये है आपका सिलेबस एनसीसी 1, ऐसे करके यहाँ पे देख लीजिए, फिर से दिखा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, सेमेस्टर 4, और सेमेस्टर 4 में नीचे आइए तो यहाँ पे यूनिट 1 2 3 4 4 यूनिट है। और 4 यूनिट में से कौन कौन सवाल आएगा दिखाते हैं। देखिए, सबको पता है 70 नंबर का ये पेपर है, 10 ऑब्जेक्टिव, 4 शॉर्ट और 3 लॉन्ग, ये 20 नंबर होगा। चार, एक क्वेश्चन 5 नंबर का तो 20 नंबर का ये, एक क्वेश्चन 10 नंबर का तो 30 नंबर का ये, और 30 20 50 और एक 2 नंबर का तो 20 ये, यानी कि 20 20 40 और 40 और 30 70 नंबर का पेपर हो गया। सो पहला क्वेश्चन जो है वो आएगा आपका एम, ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनसीसी। हो सकता है कि इससे 2 सवाल आ जाए, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग में भी। ठीक है, ये भी दिखा दे रहे हैं आपको कि किस तरह से ये पेपर है, नहीं तो उसका भी प्रूव है, इसमें सब दिया हुआ है कि क्या है क्या नहीं है। एक सेकेंड, यहाँ पे शायद मेन वाले उसमें दिया होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको हम सिलेबस डायरेक्टली यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा आपका एम, ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनसीसी। इससे 2 सवाल आने का पूरा संभावना है, तो 7 सवाल में से 2 सवाल यहीं से आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये आपको कोई आवश्यकता नहीं है अभी पढ़ने का, ये अभी छोड़ दीजिए। एनसीसी कैंप एंड टाइप, इस पे सवाल आ सकता है। और देखिए, जो ड्यूटी ऑफ एनसीसी है, तो ऐसे भी एम, ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेगा तो आपको तो ड्यूटी आना ही चाहिए। अगर आपसे ड्यूटी पूछेगा तब भी आपको एम, ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन लिखना ही है। मतलब एनसीसी के पेपर में आपको सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया बनाना है ये लाइन को। अगर आपसे कैंप के बारे में पूछेगा तो पहले एम लिख दीजिए, आप जो उसका लोगो है, मोटो है, मतलब इसका क्या है, तो वो लिख कर तभी आप ये स्टार्ट करिएगा। तो ये यहाँ से आप मान के चलिए कि 4 सवाल 100% की गारंटी आएगा ही आएगा। दिस इज़ गिवन बाय मी मनीषा, आपकी सीनियर। सेकेंड यूनिट है नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा, यहाँ से आपसे पूछेगा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, पूछ सकता है, 100% पूछ सकता है। ठीक है, और नेशनल इंटीग्रिटी का इंपॉर्टेंट और नेसेसिटी, 2 सवाल यहाँ से लिख लीजिए 100%। ठीक, कितना हुआ, 4 5 6 सवाल हो गए यहाँ से। यूनिट 3 में पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या सवाल आ सकता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अगर आना चाहिए तो डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, ये सवाल पूछा जा सकता है। और नहीं तो सेल्फ अवेयरनेस और एम्पैथी, बट मेरे अनुसार ये मतलब थोड़ा हार्ड में जाना चाहिए, तो ये पूछे, और नहीं तो सेल्फ अवेयरनेस पूछकर ईजी। ठीक है, यूनिट 4 सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। यूनिट 4 में सोशल सर्विस कम्युनिटी डेवलपमेंट में क्या सवाल पूछा जा सकता है कि बेसिक ऑफ सोशल सर्विस क्या है, रूरल डेवलपमेंट एनजीओ क्या है, एनजीओ और बेसिक ऑफ सोशल सर्विस, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे 2 टॉपिक पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और देखिए, मात्र हम लोग 4 साढ़े 4 मिनट में जो है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी हम बता दिए, सिलेबस भी बता दिए। और यहाँ पे ये जो सिलेबस है, आपको ये इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टारगेट मिशन का टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ पे आप आइए, वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आराम से इसका गूगल पर नोट्स मिल जाएगा, अगर वो भी है तो हम वो भी नोट्स भी दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी हम लोग 5th सेमेस्टर का जो है अच्छे से क्लास स्टार्ट करेंगे, बस 1 वीक के अंदर। तो एक वीक में आप ये एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद 5th सेमेस्टर को अच्छे से पढ़ना है, ये बात याद रखिएगा। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। ये अपने दोस्तों को सब जगह फॉरवर्ड करिएगा इस वीडियो को, और लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। क्यों, क्योंकि अगर लाइक और कमेंट करिएगा तो और स्टूडेंट्स के पास पहुँचे, क्योंकि बहुत लोगों के पास सिलेबस ही नहीं है। क्वेश्चन क्या आएगा वो तो बात की बात है, कैसा क्या है, क्योंकि बिल्कुल न्यू है। और
इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि ये सब करिएगा, नहीं तो ऐसे हम बोलते नहीं। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। खूब अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और आकर बताइएगा कितना क्वेश्चन आया जो हम बताएं, ठीक है।